अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है? समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्या दिया है बेटा? समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचना है। ठीक है, इन दोनों दिए गए समीकरणों का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने जो त्रिभुज हैं उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। बात समझ में आ रही है? त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है? छायांकित। ठीक है, तो आइए देखते हैं। दिया गया समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये क्या है? दूसरा समीकरण है। ठीक है बेटा, अब इन दोनों समीकरणों का हमें क्या करना है? ग्राफ खींचना है। जब दोनों समीकरणों का हमें ग्राफ खींचना है तो आइए ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींच करके देखें कि क्या मिलता है। तो समीकरण 1 से y बराबर क्या मिलेगा? x प्लस 1। मान के लिए सारणी तैयार करते हैं। मान के लिए सारणी तैयार कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए, सारणी जब तैयार करेंगे तो यह x हो गया, यह y हो गया और यह x कामा y हो गया। अब देखिए, x की एक वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, तो बिंदु 1 2 हो गया। 2 लेते हैं तो 3 मिलेगा, 2 3 हो गया। और 3 लेते हैं तो 4 मिलेगा, 3 4 हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब समीकरण 2 पर आते हैं। समीकरण 2 से 2y बराबर क्या मिलेगा बेटा? 12 माइनस 3x। तो y बराबर क्या मिलेगा? 12 माइनस 3x बटे 2 मिलेगा। यहाँ भी मान के लिए सारणी तैयार कर लेते हैं। मान के लिए सारणी तैयार कर लेते हैं। अब देखिए, इस तरह से यह x हो गया, y हो गया, x कामा y हो गया। यहाँ पर भी इस तरह से हम ले लेते हैं। x की वैल्यू हम यहाँ 0 लेते हैं। x के मान आप कुछ भी ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें आप ले सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 6, तो 0 कामा 6 हो गया। x का मान यहाँ पे हम 2 लेते हैं। जब 2 लेंगे 2 तिहाई 6, 12 में 6 घटाएंगे 6 बटा 2, 3 मिलेगा, तो 2 कामा 3 हो गया। x की एक वैल्यू अब यहाँ पे हम क्या ले लें? 4 ले लें, तो 4 तिहाई 12, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो 4 कामा 0। ठीक है, अब इन दोनों से हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए अब देखिए, यह आपका x अक्ष हो गया और इधर हम y अक्ष को ले लेते हैं। इस तरह से यह आपका y अक्ष हो गया और यह मूल बिंदु। तो अब x पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इन बिंदुओं को ले लेते हैं। यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। y पर भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 2 3 4 5 और 6,
1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। अब पहला बिंदु आप देख रहे हैं कि 1 और 2, x पर 1 y पर 2, यह बिंदु यहाँ होगा 1 और 2। फिर क्या है 2 3, 2 और 3 यहाँ ले लेते हैं 2 3, और फिर क्या है 3 और 4, 3 और 4, यह बिंदु आपका हो जाएगा 3 और 4। ठीक है। तो इस आधार पर हम देखिए यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचेंगे ऐसे जो है यह पहले समीकरण का ग्राफ होगा। ठीक है बेटा। यह बिंदु आपका 1 2 रहा, यह 2 3 रहा और यह 3 4 रहा। ऐसे दूसरा देख रहे हैं 0 6, x पर 0 y पर 6, 0 6, यह बिंदु यहाँ होगा। 2 3 आप दर्शा चुके हैं और 4 0, यह बिंदु यहाँ पे होगा। ये 0 6 हो गया और ये आपका 4 0 हो गया। तो आइए इनको भी हम मिलाती हुई ग्राफ खींचते हैं। इस तरह से ग्राफ खींचेंगे स्केल की सहायता से। तो यह आपका दूसरी रेखा होगी। दूसरी रेखा से स्पष्ट हो गया कि यह त्रिभुज आपका बना। जब यह त्रिभुज बना तो यहाँ पे बिंदु आपका -1 0 हो गया। तो देखिए यह A, यह B और यह C। ठीक है। यह आपका बना, या A, यह आपका D ले लेते हैं इधर। ठीक है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं बिंदु 2, 3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। साथ ही पहली रेखा x अक्ष को -1 0 पर और दूसरी रेखा x अक्ष को 4 0 पर प्रतिच्छेद करती है। साथ ही पहली रेखा x अक्ष को -1 0 पर तथा दूसरी रेखा x अक्ष को बिंदु 4 0 पर काटती है। ठीक है। इस प्रकार त्रिभुज ABC का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं कौन सा त्रिभुज बना, A, B और C। ठीक है। अतः A का निर्देशांक क्या हो गया बेटा, -1 0। B का निर्देशांक क्या हो गया, 4 0। और C का निर्देशांक क्या हो गया, 2, 3। ठीक है। अब इसको क्या करना है, छायांकित कर देना है। इस तरह से आप इसको छायांकित कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका छायांकित हो जाएगा। तो A का निर्देशांक क्या मिला, -1 0। B का निर्देशांक क्या मिला, 4 0। और C का निर्देशांक क्या मिला, 2 3। ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें।